नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी। छत्तीसगढ़ का हालचाल जानने आइए आज की खास सुर्खियों पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ में कवर्धा जिले के कुगदुर इलाके में सोमवार को हुए भयानक हादसे की वजह से दूसरे दिन भी माहौल गमगीन रहा, जहां 19 लोगों का एक ही दिन अंतिम संस्कार हुआ। इस भयंकर हादसे में मारे गए 17 लोगों का अंतिम संस्कार सिमहरा गांव में किया गया। बाकी 2 लोगों का अंतिम संस्कार दूसरे गांव में हुआ। 17 लोगों की अंतिम यात्रा 2 ट्रैक्टर पर निकाली गई, जिसे देखकर आसपास गांव के लोग भी गमगीन नजर आए। इस हादसे में 18 महिलाओं की जान गई है, जिससे कई बच्चों के सर से मां का साया उठ गया है। कई परिवारों में मातम पसरा हुआ है। उधर जिस पिकअप वाहन से हादसा हुआ है, उसके मालिक और ड्राइवर के खिलाफ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। यह हादसा सोमवार को उस समय हुआ था जब तेंदूपत्ता तोड़ने गए सिमहरा गांव के लोग एक पिकअप में सवार होकर अपने घर वापस लौट रहे थे। कुगदुर बाह पानी के पास घुमावदार रास्ते से गुजरते समय ब्रेक फेल होने की वजह से पिकअप वाहन 30 फीट गहरी खाई में गिर गया, जिससे 19 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद यह सवाल आम है कि मालवाहक गाड़ियों में रोजाना बड़ी तादाद में लोग जान हथेली पर लेकर सफर करते हैं, जिससे इस तरह के हादसे की आशंका बनी रहती है। इस पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम की जरूरत है। बिलासपुर सिविल लाइन पुलिस ने क्रिश्चियन समाज के कब्रिस्तान की जमीन खरीदने के मामले में पाली तानाखार के पूर्व विधायक मोहित केरकेट्टा और उनके बेटे शंकर केरकेट्टा सहित 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। इस मामले में शिकायतकर्ताओं का कहना है कि करीब 5 करोड़ की जमीन 99 लाख में खरीदी गई। इस मामले में संस्था के पदाधिकारियों के साथ मिली भगत कर गड़बड़ी का आरोप है। इस मामले में पहले पुलिस को शिकायत की गई, लेकिन कार्यवाही नहीं होने पर मामला अदालत पहुंचा। अदालत के आदेश के बाद अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट के दौरान बच्चों को डिप्रेशन से बचाने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से काउंसलिंग की व्यवस्था की गई थी। इधर खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में पिछले 13 दिन में 5 छात्राओं ने खुदकुशी कर ली है। राजधानी रायपुर सहित दुर्ग मोहन नगर इलाके से छात्राओं के खुदकुशी की खबरें आ रही हैं। एक छात्रा को हर बार सभी परीक्षाओं में 80% से ज़्यादा अंक मिलते थे, लेकिन इस बार 63% नंबर मिले। इस वजह से डिप्रेशन में आकर छात्रा ने खुदकुशी कर ली। इन खबरों को देखकर लगता है कि परीक्षाओं के रिजल्ट जारी होने के समय बच्चों को डिप्रेशन से बचाने के लिए समाज और परिवार के स्तर पर और भी कदम उठाने की जरूरत है। क्रिकेट को लेकर जैसे ही सरगर्मी बढ़ती है, इधर सट्टेबाजी का दौर भी तेज हो जाता है। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय सटोरियों को कोरबा पुलिस ने गोवा से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस ने कोरबा में हाल ही में सट्टा खिला रहे एक आरोपी को हिरासत में लिया, तो इन आरोपियों के बारे में कई सुराग मिले, जिसके सहारे चलते हुए पुलिस इन आरोपियों तक पहुंच गई। ये लोग गोवा में एक फ्लैट किराए पर लेकर सट्टे का कारोबार चला रहे थे। पुलिस के मुताबिक 135 बैंक खातों की जानकारी मिली है, जिसमें करीब 100 करोड़ के संदिग्ध लेन देन की छानबीन की जा रही है। जांच में और भी खुलासा हो सकता है। कोरबा पुलिस ने प्रतीक विधवानी नाम के आरोपी को आईपीएल सट्टे में दांव लगाते हुए पहले पकड़ा। पुलिस को उसके बैंक खातों की जांच में 17 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन की जानकारी मिली। पूछताछ में प्रतीक विधवानी ने गोवा के अपने साथियों के बारे में बताया। तब कोरबा पुलिस ने गोवा से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 4 आरोपियों को एक फ्लैट में छापा मारकर पकड़ा और 3 आरोपी दूसरे फ्लैट में गिरफ्तार किए गए। आपसी रिश्तों में खींचतान की वजह से हत्या जैसी वारदात की खबरें छत्तीसगढ़ से लगातार आ रही हैं। एक वारदात में जहां रायपुर के खरोरा थाना इलाके में नशे के आदी एक शख्स ने अपनी पत्नी और बेटी को धारदार हथियार से मार डाला, वहीं दूसरी तरफ बिलासपुर के मंगला में एक शख्स ने लिविंग रिलेशनशिप में साथ रह रही अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। खरोरा थाने के घिवरा गांव में आरोपी योगेश वर्मा ने तैश में आकर अपनी पत्नी और बेटी को गला काटकर मौत के घाट उतार दिया। रात के समय इस वारदात के बाद वह इस घर
का दरवाजा बंद कर बाड़ी के रास्ते भाग गया था, जिसे बाद में पुलिस ने घेरेबंदी कर पकड़ लिया। बिलासपुर के मंगला में अपनी प्रेमिका के साथ रह रहे शत्रुघ्न पटेल ने खाना खाने के विवाद पर गुस्से में अपनी प्रेमिका का सर दरवाजे पर पटक दिया। खून से लथपथ प्रेमिका जमीन पर गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी घर से भाग निकला, जिसे पुलिस ने तखतपुर में पकड़ लिया। हाल के दिनों में कोटा इलाके में भी लिविंग रिलेशनशिप में साथ रह रही प्रेमिका की हत्या का मामला सामने आया था। ये थी छत्तीसगढ़ की आज की खास सुर्खियां। हालचाल के अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। नमस्कार।